बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ज़बरदस्ती ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े की लगती है। जो लोग इस दाल को पसंद नहीं करते वो इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो हमारी रेसिपी को फॉलो करते जाएँ। ये दाल माश बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उनको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनती है। हमारी फैमिली में तो ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। दाल माश बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमने हाफ़ केजी ली है दाल माश की। उसको हमने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसका पानी निकाल लिया था। फिर हमने अपने कढ़ाई ले लेनी है, उसमें ऐड कर देनी है अपनी दाल। फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसको हमने ढक्कन देकर पका लेना है। हमने इसको 80% तक कुक करना है। 80% तक हमने इसको कुक करना है, 20% हम इसको बाद में कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो दाल है अभी ये देख सकते हैं आप कुक हो गई है। ये इसको कुक होने में करीबन 25 मिनट लग गए थे। अब हमने इसको निकाल लिया है और बाकी की हमने स्पाइसेस लिए हैं। तो अब हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। तो हमने इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए, उनको हमने इस तरह चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लिया था, उनकी प्यूरी बना ली थी। हमने इसमें प्यूरी बना के ऐड करनी है। हम मसाले पर बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो इसमें 2 हमने सब्ज़ इलायचियाँ बड़ी मोटी इलायची ऐड कर दी है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको, मसाले को भूनेंगे। हमने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, इससे हमारा एक अच्छा स्टेप है जिससे हमारी जो दाल माश है वो अच्छी बन जाएगी। अगर आपका मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फिर से हम भून सकते हैं। मसाले पे हमने मेहनत करनी है तो फिर हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें ऐड किया गरम मसाला पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी है अपनी माश की दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें 80% हमने इसको कुक किया हुआ था और बाकी हमने इसको करना है। अच्छे से दाल जो है हमारी मिक्स हो चुकी है। इसमें हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद हमने इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर दिया है और हमने इसको दही के पानी में पकाना है। 20% हमने इसको दही के पानी में पकाना है। ये देखिए इसमें पानी है। अब हमने इसको हल्की आंच पर रख देना है। ढक्कन देकर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दिया। अब हमने इसको ढक्कन देकर पका लेना है दम में 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट जब तक ये दम में रहेगी ये अच्छे से कुक हो जाएगी। तो जी हाँ, हमारा 15 से 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं। ये देखें पानी जो है उसका ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो आप देखें, ये देखें हमारी दाल जो है वो, अब हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। हाँ, दाल जो है हमारी वैसे कुक हो चुकी है, लेकिन हमने इसको मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट और दम में रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा गली गली दाल नहीं रखनी, हमने थोड़ी सी खड़ी खड़ी जो होती है वो रखनी है। तो बहुत ज़्यादा घुल जाने वाली दाल वो अच्छी नहीं लगती। तो हमने 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद रखा। तो इसका जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और साइडों पे घी भी आ चुका है। इससे इसका पता चलता है कि हमारी हंडिया जो है वो अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है अदरक बारीक कटा हुआ। हमने अदरक लिया था, उसको इस तरह बारीक लंबा लंबा काट लिया था, हमने वो ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया अपनी हंडिया की खूबसूरती को बढ़ा देता है, आप इसको ज़रूर ऐड करें इसमें।
और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है, खुशबू आ जाती है। और इसकी खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी इसकी खुशबू, और इसकी जायका भी बहुत अच्छा है। तो ये देखें ऑयल सारा आ गया है। तो साइडों पे अब ये हमारी जो दाल माश की है वो अच्छी से रेडी हो चुकी है, अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए हमारे लिए तोहफ़ा होता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो इसी तरह हम अपनी दाल को सर्व करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो माश की दाल है वो रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जी हाँ, अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और बहुत ही अच्छा आता है इसका जायका उसके साथ, पराठे के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमें फ़ीडबैक दें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आइंदा आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो इसी तरह हम ये देखें, ये हमारी फ़ाइनल लुक हमारी दाल माश की। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की खुशबू है, तो क्या बात है। तो इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।